स्वरूप और गुरु का स्वरूप, और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा से निज आत्मा की यथार्थ श्रद्धा होती है, या ऐसा कहे कि आत्म तत्व की अनुभूति होने पर ही देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है, और तब आत्मा में धर्म का अंश प्रकट होता है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वह धर्म का अंश जो बीज है, जो मूल है, वह चारित्र रूपी वृक्ष के रूप में उगता है। क्योंकि पेड़ जो टिकता है उसका मूल कारण पेड़ की जड़ है, जो मूल है ना, रूट। और रूट से लेकर के फ्रूट तक की जो यात्रा है वो बहुत निराली है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो रूट है और मोक्ष है वो फ्रूट है। मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष को फल कहा। इसलिए सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की जो यात्रा है, वह यात्रा अंतर की अनुभूति की, परिणति की निर्मलता के साथ में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में किस प्रकार से सफल होती है, और वर्तमान काल में जो देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप जो काल दोष से ढक गया है, और कुछ जीवों को ऐसी अंतर में जिज्ञासा है कि सत्य स्वरूप क्या है फिर भी प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए उस उद्देश्य से इस कृति की रचना हुई है कि उन जीवों को ये सत्य का परिचय होवे। इसलिए श्रीमद् जी कहते हैं कि सृष्टि में सब जगह वहाँ महावीर के धर्म को हम फैलाएंगे, उसका प्रचार करेंगे। तो आज इस भूमि पर यह संकल्प करो कि आप निश्चयाभासी नहीं होएंगे, और अंतर की आत्मा की परिणति को, अंतर के परिणाम को लक्ष्य में रखते हुए, अपने ध्येय का निर्णय रखते हुए, अंतर में मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ ये जानते हुए, व्यवहार में जिस प्रकार का सहज रूप में शुभ भाव आता है, उस भाव को भी मैं जानने वाला हूँ। इसलिए उस भाव का निषेध नहीं करना, भाव के कर्तापने का निषेध करना। भाव तो मुनिराजों की भूमिका में भी शुभ भाव आते हैं, क्योंकि अभी वो भाव नहीं आएंगे तो कौन से भाव आएंगे? नियम से अशुभ भाव आएंगे। इसलिए शुभ भाव आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। उस शुभ भाव में सुख बुद्धि न होना, सुख भाव उसमें वहां पर औदैहिक भाव जानना, उस भाव में कर्तृत्व भाव न होवे, और अंतर में जागृति रहे कि ज्ञान दर्पण में इस भाव का प्रवेश नहीं हुआ है। मैं भगवान आत्मा, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। स्वभाव का जोर इतना है, इतना स्वभाव का बल है वहाँ पे, उस बल पर कि जो कुछ भी हो रहा है, घर में बच्चे सुनते नहीं हैं, पति सुनता नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, झगड़ा होता है, कुछ बोलते हैं, अंतर में जागृति रहे। अनादि अनंत में भगवान आत्मा तीन लोक में घूमता घूमता ऐसे ऐसे अनंत जीवों से मिला और अलग हुआ, मिला अलग हुआ। आज मुझे याद भी नहीं है कि कौन कहाँ है। इसीलिए इस जागृति के बल पर कि इस पर्याय में जो कुछ भी सामने घटना घटित होती है, वहाँ मैं तन्मय नहीं होऊंगा, उसे प्रधानता नहीं दूंगा, उसे महत्ता नहीं दूंगा, उसकी प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, उसे बस मात्र मैं इतना एहसास करूं कि ये उदयगत संयोग और परिणाम है,
मैं भगवान आत्मा जानने वाला हूँ। जब उदय मेरा स्वरूप नहीं है तो कौन सा उदय और कैसा उदय, उससे मुझे क्या लेना देना। जब उदय ही मैं नहीं हूँ तब उदय से मेरा क्या नाता। उदय मंद हो या तीव्र हो, उदय अशुभ का हो या शुभ का हो, उदय पाप का हो या पुण्य का हो, उदय घाती का हो या अघाती का हो, उदय हो या न हो, तो भी मैं भगवान आत्मा त्रिकाल उदय और उदय के अभाव से होने वाली वितराग अवस्था, उन दोनों से भी भिन्न मात्र शुद्ध चैतन्य, मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। मैं भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी अंतर में जागृति बनी रहे, इस उद्देश्य से इस कृति की रचना हुई है। और ये भावना है सृष्टि में जितनी भी शक्ति है, हो सकता है उदय जानकर इस बात की प्रतिक्षण जागृति रखते हुए इस भूमिका में ऐसे भाव आ रहे हैं कि सृष्टि भर में घूमेंगे और सत्य की रुचि वाले जीवों को सत्य का ज्ञान कराएंगे। ये भावना है। उसकी हिंसा नहीं करेंगे। जिसे भी सत्य का ज्ञान देंगे उसकी हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करना इतना नहीं है कि उसे चाकू पेट में मार दिया, घुसा दिया और वो मर गया, वो हिंसा हो गई। ये किसी जीव की हिंसा, ये तो दुनिया कहती है हिंसा। ज्ञानी कहते हैं कि आपको यदि ये धर्म अच्छा लगा, आपको जमा है, मगर आप किसी को बोलो कि ये धर्म करने जैसा है, तुम करो करो करो, और आपकी मान्यता को उसके अंदर डालने की कोशिश, ये उसकी हिंसा है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करके मान लो कि मैं आत्मा हूं। मानो, मैं बता रहा हूं कि आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, इस बात को मानो। आप मानो कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा यदि मैं आपको मानने के लिए कहता हूं तो मैं आपकी हिंसा कर रहा हूं। मैं आपकी हिंसा कर रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं आप मानो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप अंतर में अनुभव करो। यदि आपको ऐसा अंतर में अनुभव होता है कि मैं राग से जुदा आत्मा हूं तो मानना, नहीं होता है तो मत मानना। आप अपने अनुभव से स्वीकार करना, अनुभव से स्वीकार करना, मेरे कहने से आप मत मानना। इसलिए ज्ञानी उपदेश तो देते हैं मगर अपनी मान्यता किसी के ऊपर आरोपित नहीं कर देते, ढोलते नहीं। इसलिए ज्ञानी को अहिंसक कहा है। ज्ञानी अहिंसक है। चौथे गुण स्थान में भी अहिंसक है क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी कर्ता बुद्धि छूट जाती है। चौथे गुण स्थान से ही कर्ता बुद्धि छूट गई, इसलिए चौथे गुण स्थान से ही ज्ञानी ने हिंसा करना बंद कर दिया किसी भी जीव की, कि मैं किसी को ये कहूं और उसे ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ में रख करके, व्यवहार को हे जान करके, मान करके ज्ञानी निश्चय के मार्ग पर चलते हैं। मगर व्यवहार का जो भाव है वो भाव आता है, लाना नहीं पड़ता, और यदि नहीं आता है तो समझना कि निश्चय का स्वरूप समझ में नहीं आया या उल्टा समझ में आया है। सीधी बात है, उल्टा समझ में आया। क्योंकि मुनि जैसे मुनि की भूमिका में आप जैसे लोग हैं न, बहुत तत्व की बात सुन चुके, बहुत तत्व की बात आपने सुनी, इसीलिए आपको क्या होगा कि बहुत तत्व की बात सुनी, आप कभी किसी मुनि को आहार नहीं दे सकते। बहुत तत्व की बात सुन ली और जरूरत से ज्यादा सुन ली, मैं जानने वाला, उपादान की योग्यता से मिलेगा। तो जो नवधा भक्ति का प्रकरण इसमें लिखा है न कि मुनिराज को पधारिए, उनके पैर को धोना, ये कौन करेगा? ये ऐसा विचार भी आता है
अरे उपादान की योग्यता, उपादान, अरे उस वक्त ऐसा भाव आता है, और यदि नहीं आता है तो समझना कि मुनि को समझा ही नहीं, खुद को ही समझा नहीं। बराबर। इसलिए बहुत से लोग हैं जो इस विधि को जानते नहीं। जो मुनि को आहार देने की बात आती है, उसमें क्या ये सब मुनि है ना, मुनि को क्या कोई भाव तो होते नहीं है, ऐसे ही दे दो आहार, आए हैं तो। मगर ये विधि जो है, उस विधि के पीछे बहुत बड़ा कारण है। तभी तो ये परंपरा चलती है अनादि अनंत। एक जीव निश्चय को प्राप्त हुआ, दूसरा व्यवहार में है, वो व्यवहार को हे मानते मानते फिर वो निश्चय तक पहुंचता है, फिर दूसरा वो उस व्यवहार पे आता है, फिर वो उसको हे मानते हुए फिर वो निश्चय, ऐसे ही परंपरा चलती है। और यहाँ पर वो व्यवहार 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 तो था ही नहीं, तो निश्चय ही पकड़ लिया, इसलिए निषेध हो गया। इसलिए इस पुस्तक में इन सभी बातों पर स्पष्ट किया है, सभी बातों पर स्पष्ट। और इसीलिए एक किताब अभी कभी समय मिलता है तो लिखता हूँ, स्वरूप ही ऐसा है, जो गुजराती में लिखी जा रही है, आमज होय। उस किताब में आमज होय तेथी मारे शू, हूँ तो ज्ञायक छू, इन तीनों चैप्टर को वहाँ पे लेकर के एक ही पुस्तक में तीनों ले लिया है। और बहुत उसमें एग्जाम्पल्स ही है कि ऐसे ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है। तो परमात्मा की भक्ति का भाव, पूजा का भाव, दर्शन का भाव, ये भाव आता है, ये भाव आता है। यदि नहीं आता है तो समझना है, और उसमें भी प्रतिक्षण जागृति रहे कि यहाँ से गुजर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान सामने साक्षात हाजिर है, दर्शन करने का वहाँ पे योग है, और भाव नहीं आता है, और कोई आगे कुछ काम नहीं है, मगर दर्शन करने की क्या जरूरत है, मैं परमात्मा यहाँ हाजिर हूँ, चला गया। ये जीव है ना, इस मैं परमात्मा यहाँ पर हाजिर हूँ, ये बोलकर जा रहा है, अंदर में माना कुछ नहीं है, ये बोलना चल रहा है, ये उसका सोचना चल रहा है। और जब तक सोच वहां पर चल रही है ना, तब तक ये भक्ति का भाव आता है। मुनि राजों को आता है ना, मुनि राजों को भी आता है। हाँ, यदि आपको जाना है कहीं, आकुलता बढ़ती है और दर्शन नहीं किए तो बात अलग है। दर्शन नहीं किए क्योंकि आप वहां पर उस समय अपने परिणामों को देखते हो कि यहाँ के परिणाम जितने आकुलता में होंगे, वहां पर मुझे 5 मिनट में पहुंचना है, 100 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, नीचे मेरा प्रवचन है, और यहाँ मैं 1 घंटा बैठ गया तो वहां फिर मुझे आकुलता होगी कि मैं जल्दी पहुंचू, तो गए वहां पे। और जब ऐसी परिणति प्रकट होती है कि किसी को टाइम दिया ही नहीं, उनको बैठना हो बैठे, नहीं बैठना नहीं बैठे, तब वो मुनि की अवस्था में फिर किसी पर अधीन नहीं है, कोई बैठे नहीं ना, और चला जाए। मगर जब गृहस्थ की भूमिका है, तब तक इस परिणाम को लक्ष्य में रख करके ही सब, और ये सब तभी समझ में आ सकता है जितना सत्संग में रहेंगे ना। अकेले बैठ के करते हैं ना, वहां पे स्वच्छंदता ही प्रवृत्ति है। इसलिए कृपालु देव ने 15, 16, 17 और 18 इन चारों गाथाओं में आत्मसिद्धि की इस बात को स्पष्ट किया है। और इसी कारण से कृपालु देव का शिष्य आत्मसिद्धि के अंत में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्वच्छंदता से मुक्त होता है। अंतरंग में जागृति, जिनको भी मोक्ष पाना होगा वो पाएंगे, मेरे को क्या लेना देना। मगर ऐसी परिणति की निर्मलता मेरी अभी प्रकट नहीं हुई है, वो मुनि अवस्था है कि जहां पर किसी में भी, वहां पर कोई भी हस्तक्षेप करने भी नहीं जाते, मौन लेके जाते, मौन लेके आ जाते, वो मुनि अवस्था है। और इस अवस्था में यदि ऐसे भाव नहीं आते तो स्वच्छंदता ही है। और श्रीमद जी को, गुरुदेव को सब जानते थे कि 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाने वाले, फिर भी गुरुदेव ने भर सभा में 45 साल तक प्रवचन क्यों दिया? फिर भी श्रीमद जी ने ऐसी आत्मसिद्धि की रचना और वचनामृत में पत्र के माध्यम से क्यों तत्व ज्ञान का प्रचार किया? वो प्रचार करने की भावना नहीं थी, बोले किसी जीव को, कोई भी जीव, वो 4 जीव को भी, कि वो समझे, वो आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करे, अनुभूति करे। तो ये भाव आया कि नहीं? उस भूमिका में भी आता है, भाव आता है, मगर उस भाव को, ये शुभ भाव की बात है कि अशुभ से बचने के लिए अभी शुभ भाव तो ज्ञानी को भी आता है, मुनियों को भी आता है। अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव तो मुनियों को भी आता है, अगर अंतर में जागृति रहती है। इसमें अनेकांश सिद्धांत से
अनेकांत दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप को स्पष्ट किया है। देव के संबंध में जो भ्रांति है, उस भ्रांति को, शास्त्र और गुरु के संबंध में जो भ्रांति है, उस भ्रांति को इसमें दूर किया है। देव का स्वरूप जो वितरागी है फिर भी रागी माना जा रहा है, उन जीवों को ये बात बताई जा रही है कि भगवान वितरागी है, अकर्ता है। वितरागी है, अकर्ता है। राग रहित ऐसी वितराग अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तो वे महान हैं। जैसा कि देवागम सूत्र में कहा कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान, कि देवों का आगमन होता है, चामर आदि से आपकी वहां पर भक्ति होती है, इसलिए आप महान नहीं है। यदि इसलिए महान है तो स्वर्ग के देव भी महान होने चाहिए। मगर आप में वह वितरागता है, तो उस वितरागता के कारण आप महान हैं। आपके वचन है, वो वचन अनुभव से सिद्ध होते हैं, इसलिए भगवान आप महान हैं। तो भगवान की वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने के कारण भगवान को महान कहा, महान जाना, महान माना। तो ऐसे ही हम भी वितरागी देव का सच्चा स्वरूप समझे, इस हेतु से इसमें देव का स्वरूप स्पष्ट किया। उसके बाद में शास्त्र का स्वरूप भी बताया कि शास्त्र में काल दोष से जो भी आगम में भी मिश्रण होता गया, शब्द के अर्थ का सभी जीवों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ किया, इसीलिए कौन सा अर्थ सही माने और कौन सा गलत माने, तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया कि आप अनुभव करो और अनुभव में जो अर्थ निकलता है वही सच्चा अर्थ है। शास्त्र एक तरफ रखो, जो अनुभव में जो आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव होने पर जो चीज आपको अनुभव में आई, बस, क्योंकि अनुभव से सत्य जगत में और कुछ भी नहीं है। अनुभव से सत्य जगत में कुछ भी नहीं है। और जहां पर देव और गुरु का योग नहीं है, वहां शास्त्र ही तो आधार है। अगर खास बात याद रहे कि शास्त्र को यदि पढ़ेंगे तो भी अर्थ तो वही निकालेंगे जो हम जानते हैं, हम चाहते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना शास्त्र के अर्थ को, रहस्य को कौन बताएंगे। इसीलिए गुरु की महिमा बताई। ये इसलिए तीसरा अधिकार गुरु अधिकार है, जिसमें सम्यक दृष्टि ही, आत्मज्ञानी ही गुरु है। आत्मज्ञान के बिना गुरुपना नहीं है। आत्मज्ञान के बिना गुरुपना नहीं है, अर्थात जो जीव ऐसा मानता है कि मैं गुरु हूँ, वह गुरु नहीं है। जिसने माना मैं गुरु, वह गुरु नहीं है। जिसने माना कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, वो गुरु है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, वो आत्मज्ञानी है। पर्याय स्वरूप मानने वाला जीव तो अज्ञानी है, गुरु तो पर्याय है। द्रव्य स्वभाव में मैं भगवान आत्मा हूँ, गुरु की तो पर्याय है, वो पर्याय तो व्यय हो जाती है। जब जीव भगवान होता है तो गुरु की पर्याय व्यय हो जाती है, पर्याय का व्यय होता है। तो इसीलिए देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को, और गुरु में भी वितरागी, भावलिंगी मुनिराजों को, आचार्य, उपाध्याय, साधु को, उनकी अंतर परिणति की निर्मलता को, उनके शुद्धोपयोग की, अंतर्मुख होने की जो आत्मस्वरूप की स्थिरता और प्रति अंतर मुहूर्त, वे अंतर में स्थिर होते हैं, शुभ में आते हैं, शुद्ध में जाते हैं, आते जाते, ऐसी जो निरंतर हजारों बार ऐसी मुनि अवस्था में स्थिति आती है, ऐसे मुनिराजों की अंतर की परिणति, और वो परिणति के बल पर जो वितरागता, निर्मल हुई परिणति, वो तो वितरागता, और अभी जितने अंश में परिणति मलिन है, और उस मलिन परिणति के कारण
मुनिराजों को भी जो राग का भाव अभी उत्पन्न होता है, 5 महाव्रत का पालन करने का राग का भाव उत्पन्न होता है, जीवों की हिंसा नहीं करके बचाने का राग का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे राग के भाव में काल में छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को, ध्यान के काल में वे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि को, छठे सातवें में जुलने वाले भावलिंगी साधु का स्वरूप कैसा होता है उसका वर्णन इसमें किया है। और ये बताया कि बाहर से वस्त्र को त्यागने वाला साधु नहीं, क्योंकि सांप भी कंचुली को छोड़ देता है परंतु अंदर के विष को नहीं छोड़ता। ऐसे ही बाहर से वस्त्र को छोड़ देना और अंदर से मिथ्यात्व के जहर को नहीं छोड़ना वह मुनि नहीं है। इसलिए जिसने मिथ्यात्व के जहर का नाश किया, मिथ्यात्व के उदय का अभाव जिन्हें हुआ, वे जीव आत्मज्ञानी है। और आत्मज्ञान त्या मुनि पणु ते साचा गुरु होर। और उस आत्मज्ञान के साथ में 3 कषाई चौकड़ी का अभाव, इसके बल पे वितराग परिणति प्रकट हुई। तो यदि इस काल में आपको ऐसे गुरु नहीं मिले तो क्या करना, उसका भी इसमें स्पष्टीकरण किया कि नहीं मिले तो जैसे अभी भगवान आपको नहीं मिल रहे तो क्या कर रहे, किसी को भी भगवान मानते कि नहीं, स्वरूप को पूजते हैं। ऐसे ही गुरु के भी स्वरूप को ही पूजना, मगर सोच समझकर विचार करके सत्य का निर्णय करके सत्य गुरु की खोज करना। यदि बेटे के लिए लड़की की खोज करनी है, शादी करानी है, तो कितनी पूछताछ करते हैं कि यदि कोई ऐसी खराब स्वभाव वाली लड़की मिल गई तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर देगी। कितने लोगों को पूछते हैं ये कैसा है, ये कैसा है। तो वहां पर कितना सत्य का परीक्षण करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बेटे की एक जिंदगी खराब हो जाएगी। यदि सत्य गुरु का निर्णय नहीं हुआ तो एक जीवन नहीं, अनंत जीवन बर्बाद होता है, अनंत भव बर्बाद होते हैं, अनंत भव तक हमें परिभ्रमण करना पड़े। इसलिए सत्य और सत्य गुरु की खोज कैसे करिएगा? सत्य गुरु की खोज, गुरु के वचन जो है उस वचन को आप अपने से मिला करके, क्या ऐसा स्वरूप है, और आपके अनुभव में यदि ऐसा आता है तो समझना कि सामने जो बात बताने वाले वह गुरु सत्य है। आपको अनुभव होना चाहिए, इसलिए आत्मा के अनुभवी को ही गुरु की श्रद्धा होती है, क्योंकि अनुभव से स्वीकार हुआ है कि ये सत्य है। और जब इन तीनों का स्वीकार हुआ तब आत्मा में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, सम्यक चारित्र की पर्याय प्रकट हुई। देव तो सम्यक दर्शन है, शास्त्र तो सम्यक ज्ञान है, और गुरु सम्यक चारित्र है। और इन तीनों की एकता, ये रत्नत्रय है, उसका नाम धर्म है। इसलिए चौथा अधिकार धर्म अधिकार है। और धर्म के संबंध में ये बात बताइए कि धर्म है वो शरीर की क्रिया का नाम नहीं है, इसलिए वहां पर वो भी दृष्टि में नहीं आता। वो भी दृष्टि कभी गलत निर्णय हो जाता। अनुभव गलत होगा तो निर्णय गलत होगा, मगर अनुभव कभी गलत नहीं होता। सोच गलत होती है, इसलिए एक दिमाग की सोच है और एक आपके हृदय की आवाज है। हृदय की आवाज को सुनना, वो दिमाग की सोच को नहीं। और उस वक्त जैसे ही सुबह सूरज की किरणें उगती है, ऐसे ही रात को जलाई हुई मोमबत्ती बुझा दी जाती है। दिमाग की सोच तो तभी रुक जाती है जब हृदय की आवाज बाहर आती है, जब अंतर का अनुभव का निर्णय बाहर प्रकट होता है, तब ये सोच फिर बुझ जाती है और बुझाने में ही हित है। क्योंकि मोमबत्ती तो चाहेगी कि रात बनी ही रहे, और वो रात भी ऐसी रात न हो अमावस की रात हो। मोमबत्ती तो हमेशा चाहेगी रात बनी रहे।
सोच तो यही चाहेगी ये सच्चे हैं या ये झूठे हैं, इसका क्या भरोसा, इसका क्या भरोसा, इसका सोच तो यही चाहेगी कि मैं बनी ही रहूं, मैं बनी ही रहूं। ये अज्ञान का अंधकार बना ही रहे, तभी तो ये सोच की मोमबत्ती जलती रहती है। अंदर में ज्ञान का जो सूर्य की किरणों का प्रकाश है वो जब उदित होता है, अनुभव में आता है, तब दिमाग की सोच की मोमबत्तियां बुझा दी जाती है। बुझाने में ही हित है।